दिखेंगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी आपकी। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्टेड अवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके गाइस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सो व्हाट हैपन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग डियर, इसके अंदर क्या है, देखो सिंपल सा फंडामेंटल है हमारा कि अगर मान लीजिए मुझे ये मेटल है मेरा प्लेट और मुझे इन्हें ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इन्हें मैकेनिकली प्रेशर से मैं इन्हें क्या कर दूंगा, ऐसे करके टच करा दूंगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट इनके अक्रॉस फ्लो करा दूंगा। तो इनका जो ये सरफेस एरिया है ये क्या करेगा, करंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और हमें पता है जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट तो क्या होगा, इनके बीच में हीट डेवलप होगी और हीट डेवलप होने से हमारा मेटल ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है गाइस इसके अंदर। यहां पर देखिए मेटल प्लेट है, ठीक है गाइस, यहां पर मैकेनिकली प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है इनके ऊपर। ठीक है, ये यहां पर ये जो पॉइंट है इन दोनों के ऊपर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम गाइस, मैकेनिकल प्रेशर। याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं और देखिए यहां पर क्या हो गई, हमारी वेल्डिंग डन हो गई, आवर वेल्डिंग इज डन। ठीक है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहां पर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ और यहां पर हीट प्रोड्यूस हुई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके गाइस, सो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है। सबसे पहले क्या है, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि व्हाट हैपन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सो गाइस, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इन दिस मैटर, इन दिस method of welding, the high amount of current passed through the metal to be joined, and due to high resistance provided by metal surface, hence heat developed and metal get welded metal get welded। सो गाइज यहां पर एक बात याद रखना, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर प्लस हीट। तो हीट तो करंट प्रोड्यूस करता है और प्रेशर कहां अप्लाइड करते हैं हम, प्रेशर अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है गाइस, तो प्रेशर हम कहां अप्लाइड करते हैं, इलेक्ट्रोड्स पर। बट क्या ये इतना मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। क्या, पहला, एक रिक्वायरमेंट होती है बेटा इसकी, देखिए ये मेटल की सरफेस है जो वेल्ड होनी है ना। तो यहां पर आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मेटल सरफेस मस्ट बी क्लीन। ओके गाइस, मेटल की सरफेस कैसी रहनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए।
सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अमाउंट ऑफ वोल्टेज वी यूज्ड, ठीक है। सो गाइस यहां पर वोल्टेज जो होगी आपकी, वी यूज्ड ओनली 4 to 12 वोल्ट, 4 to 12 वोल्ट्स, ठीक है गाइस। अमाउंट ऑफ करंट वी यूज्ड, इन डाटा को गाइस प्लीज अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। 100 एम्पियर से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 100 एम्पियर एंड पावर 60 watt to 180 watt is for each square of millimeter area। प्लीज गाइस मैं इन्हें अच्छे से यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है, इन्हें अपने माइंड में रखिएगा। इंपॉर्टेंट, मस्ट नोन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दैट गाइस, हेयर करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं हम, करंट is controlled by changing the primary voltage of transformer या auto transformer okay guys, और चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो, इतना मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है गाइस, व्हेन द वेल्डिंग इज डन कीप कट ऑफ द सप्लाई, इट इज आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो देखो आपको मैंने यहां पर चीजें कितनी अच्छे क्लियर तरीके से बता दी हैं, एग्जाम में इससे फर्दर एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सो गाइस आगे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है गाइस, एडवांटेज ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है गाइस। सो कीप इन माइंड दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इट इज यूज्ड टू ज्वाइंट सिमिलर and dissimilar metal are welded, similar metal are welded, ठीक है, remain in your mind। second point is that guy, rapid welding action, rapid welding action, ठीक है। मतलब आपको बहुत तेजी से, अगर आप YouTube पे भी सर्च करके देखेंगे ना रेजिस्टेंस वेल्डिंग को, तो आप देखेंगे बहुत तेजी से वेल्डिंग हो जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। थर्ड वाला, लेस स्किल रिक्वायर्ड, मतलब गाइस देखिए एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग, इसके अंदर जो स्किल, मतलब आपको ज्यादा, आप मतलब बहुत अच्छे से वेल्डिंग अगर आपको नहीं भी आती तो डजंट मैटर, इसमें ऐसे मतलब लेस स्किल है तो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्शन, अगर आपको लार्ज प्रोडक्शन करना है तो वी गो फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लार्ज नंबर पर चीजों को बनाना है, वेल्ड करना है। और लास्ट में, नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड, ओके गाइस, नो फिलर मटेरियल आर यूज्ड, जाहिर सी बात है हम इसके अंदर कोई भी फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस इसके डिसएडवांटेजेस, प्लीज
एग्जाम पॉइंट के लिए इन्हें याद रखिएगा। तो इन्हें मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, तो इसलिए आप समझ जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है। दे रिक्वायर्ड हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। हाई, एक मिनट गाइस, रब इट गाइस, प्लीज वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो मुझसे डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, एक मिनट, हैंड राइटिंग साफ आना चाहिए ना। हाई इनिशियल इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक गाइस। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम से के लिए ही, ठीक है। इन्हें आप अपने माइंड में हमेशा रखोगे क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वो पूरे एक अच्छे लेवल पर खत्म करा दिया है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सो मूव करते हैं फर्दर अपना नेक्स्ट पेज पे। हाँ गाइस, आवर नेक्स्ट पेज, दिस इज आवर नेक्स्ट वेल्डिंग। सो गाइस, इसका नाम है butt welding. We call it as butt welding. We call it as butt welding. So important है ये। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो डायग्राम के अंदर आपको कुछ क्लियरिटी दिख रही होंगी चीजें कि यहाँ पर एक फिक्स प्लेट है, यहाँ पर एक मूविंग प्लेट है, यहाँ पर क्लैंप्स हैं, ठीक है गाइस।